हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सभी? ऑल इज गुड? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोनाउन का आज बेसिक्स शुरू करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज कंप्लीट हुई? आपकी नाउन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई? मैं नाउन की एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी थोड़ा इस वीकेंड में जाके, ठीक है? वीकेंड पे या तो संडे को या सैटरडे में किस दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी। अभी प्रोनाउन करते हैं। मैम अड्डा पे रोल नंबर मिल रहा है क्या? अड्डा पे रोल नंबर नहीं मिलता। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास करते हैं शुरू। तो प्रोनाउन आपने सबने पता है क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसको आप नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हो, ठीक है? नाउन के स्थान पे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है? अगर हम प्रोनाउन के टाइप्स में जाएं तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका प्रॉपर प्रोनाउन। सबसे पहला यही आता है। प्रॉपर कह रही हूँ, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहेंगे हम इसको? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? सबसे पहला क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्सन व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक? इसमें होता है क्या? पर्सन कितने होते हैं? देयर आर 3 types of persons. There are 3 types of persons in pronouns. Pronouns में 3 प्रकार के क्या होते हैं? persons होते हैं। और इस persons को हम क्या कहते हैं? इस persons को हम कहते हैं पुरुष। क्या कहते हैं? पुरुष, है ना? हाँ, पुरुष कहते हैं। तो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो खुद बोल रहा होता है। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो खुद बोल रहा होता है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो वो कहलाता है सेकंड पर्सन। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला, है ना? और सेकंड पर्सन क्या होता है? टू स्पीक, जिससे बात की जा रही है। और टू बी स्पोकन, जिसके बारे में क्या कही जा रही है? बात कही जा रही है। वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो थर्ड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है? इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। आपने एक पुरानी मूवी देखी होगी, हम तुम और वो। बस इतना ही याद रखो। हम का मतलब है फर्स्ट पर्सन, तुम का मतलब है सेकंड पर्सन, और वो का मतलब है थर्ड पर्सन। हम, तुम और वो। अब यहाँ हम मिलके
अड्डा के बारे में चर्चा करें तो अड्डा क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। हम आपस में मिलके अड्डा के सीईओ के बारे में बात करें तो वो कौन है? थर्ड पर्सन। मैं आपके लिए बोलूं और आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे लिए कौन हो? सेकंड पर्सन। मैं बोल रही हूं तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब इसमें आते कौन कौन से प्रोनाउन है? आई आता है और वी आता है, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, दे और एनी नेम। ही, शी, इट, दे और एनी नेम, ये कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो ये बात क्लियर होगी सबको कि प्रोनाउन को पर्सन्स में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? प्रोनाउन को पर्सन्स में कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये बात क्लियर है सभी को? ओके रंजन, रितेश, फाइन। अब हम चलते हैं, इसका डिवीजन प्रॉपर नाउन का एक आधार पे और होता है, विच इज केस। विच इज केस। तो प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन में क्या होता है? जो आपका ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसी को हम केस में भी डिवाइड करते हैं। इरेज नहीं किया है डियर, कुछ भी इरेज नहीं किया है। ये वाला लिखा हुआ आपके पास आएगा, ये बोर्ड का लिखा हुआ सारा आपके पास आएगा। ठीक है, ये कुछ भी इरेज नहीं किया है मैंने, बस स्लाइड आगे की है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम केस के आधार पे भी डिवाइड करते हैं। तो अगर हम कहें केस के आधार पे, तो केस के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना? तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में 3 प्रकार के केस होते हैं और उन 3 केस में हम उनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए यहां से, सबसे पहला जो केस होता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो केस होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो केस होता है वो होता है आपका पॉजेसिव केस। इन 30 केस में डिवाइड करते हैं। ये जो केस होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? कारक। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? संबंध। तो पॉजेसिव केस मतलब संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक। कर्ता कारक से मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस क्रिया का जिस पे असर होता है वो ऑब्जेक्ट। और संबंध क्या होता है? जो एक रिलेशन बताता है दो नाउन से नाउन के बीच या नाउन से प्रोनाउन के बीच, जिसकी सहायता से हम एक संबंध बता सकते हैं, वो कौन होता है? पॉजेसिव केस होता है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट में इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? केस और पर्सन, तीन दोनों में डिवाइड करते हैं हम। तो हम यहाँ पे तो लिखेंगे पर्सन, ठीक है, और इस तरफ लिख देते हैं हम केस। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्टिव केस, फिर लिख लेते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव केस, फिर लिखते हैं हम पॉजेसिव केस। इसको एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक क्या होता है आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन। फाइन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। पर्सन हमारे पास क्या है? फर्स्ट में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और कौन आता है? वी। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। अब आपसे पूछे कि आई का
पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? तो क्या होता है? माई। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आई का पजेसिव प्रोनाउन केस क्या होता है? इसको हम कहेंगे माइन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? बता देना जहां भी दिक्कत आए। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, क्योंकि काम बहुत आएगा, हमेशा यही काम आएगा। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, सो मेनी केसेस, है ना। अब हम इसका पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे तो क्या होता है? आर, और यहां क्या हो जाएगा? आर्स। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या था? ये हो गया यहां तक। दूसरा था हमारे पास सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन में केवल एक ही आता है हमारे पास, विच इज यू। तो यू सब्जेक्टिव केस होता है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। क्या हो जाता है? योर्स। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को समझने में? इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, बट अभी इनको रट लो कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है। जब मैं आपसे पूछूं कि यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपको योर कहना है। जब मैं आपसे पूछूं पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको योर्स कहना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है, और इन तीनों को मिला दो तो प्लूरल बन जाता है दे। ठीक है, इन तीनों को मिला दो तो प्लूरल बन जाता है दे। ठीक, अब ही कैसा है? सब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? हिम। तो जब मैं आपसे पूछूं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपको बोलना है हिम। ही का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिज। और प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वंस अगेन हिज। ठीक, ऐसे ही शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। एडजेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है? हर। और प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? हर्स। ठीक, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट। ठीक है, हाँ, तो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इट्स। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आते हैं दे में। दे का क्या होता है? दैम होता है। एंड एडजेक्टिव केस क्या होता है इसका? देयर होता है। और यहाँ क्या आ जाएगा? देयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब बचता है हमारे पास एक नेम। लास्ट पॉइंट था एनी नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम। जब आप किसी भी व्यक्ति का नाम बोलते हो, जैसे ही आपने नाम बोला, तो नाम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी नाम पे केस लगाना है पॉजिटिव, तो कैसे होगा? या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करना है तो कैसे होगा? तो अगर हम नाउन में केस की बात करेंगे तो कैसे जाएगा ये? जैसे मान लो हमने नाम लिख दिया राम, तो राम कैसा केस है? सब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमसे पूछे कि राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो क्या बनेगा? किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है। देखा, गलत कर रहे हो, हिम बोल रहे हो। क्यों हिम बोल रहे हो? ये नाम है। अभी तो आपने ही का हिम लिखा था ना, क्यों भाई? अभी आपने क्या लिखा था? ही का हिम था ना, राम का हिम कैसे हो सकता है? एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसी का भी जो नेम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस उसका नेम ही रहता है, चेंज नहीं करते। राम का राम ही रहेगा। सपोज यहां पे एप्पल लिख दिया, तो एप्पल का ऑब्जेक्टिव केस एप्पल ही रहेगा।
बुक लिख दिया तो बुक का ऑब्जेक्टिव केस बुक ही रहेगा। हाँ, जितने भी नाम होते हैं उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया शीतल, तो शीतल का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, शीतल ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी भी नेम का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्टिव केस होता है वो कैसा रहता है, सेम। अब बात करते हैं पॉजेसिव पे कि किसी भी नेम का पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, नाउन में पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस की सहायता से बनाते हैं। नाउन में पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस की सहायता से बनाते हैं। और ऐसा कब होता है, दो नाउन के बीच, दो नाउन्स के बीच एपोस्ट्रोफी एस लगाकर क्या बनाया जाता है, पॉजेसिव केस बनाया जाता है। ध्यान रखना, ओनली नाउन्स के बीच, प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि जो ये प्रोनाउन है इसके पॉजेसिव तो हमारे पास सारे अवेलेबल है, तो अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जबकि नाउन के पॉजेसिव केस तो होते नहीं है। प्रोनाउन के हमारे पास सब अवेलेबल है, एडजेक्टिव फॉर्म भी है और प्रोनाउन फॉर्म भी है। नाउन की ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम किसकी सहायता से बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस की सहायता से बनाते हैं और समटाइम ऑफ की सहायता से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये केस लगता कैसे है ना, ध्यान दो यहां से। ह्यूमन बीइंग, मानव जाति पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग, या फिर सिर्फ ये कह दो, या फिर ये कह दो थिंग्स पर ऑफ की सहायता से पॉजेसिव केस बनाते हैं। जब वस्तु की बात होगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है इसको तो हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, जो ऊपर लगा हुआ था, और जो ये था ये लेटर है एस, इसको हम एस कहते हैं। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये कहलाता है एपोस्ट्रोफी एस। ठीक, तो समझ में आया, मानव जाति पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस बनाएंगे और थिंग्स पर ऑफ लगाकर। किस केस में है ये, नाउन के केस में। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या लिखा था, अब तक राम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस लिखा था। हमने कहा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, राम, राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, राम। अब आपसे पूछे कि राम का पॉजेसिव केस क्या होता है, ध्यान रखना, नाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म में चेंज नहीं होता, सिर्फ एक रह जाता है पॉजेसिव केस, या तो एपोस्ट्रोफी एस से या ऑफ से। अब राम क्या है, मानव है, तो किससे बनेगा, एपोस्ट्रोफी एस से। तो राम का अगर हमें पॉजेसिव केस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, अब ये दो नाउन के बीच बनता है, तो हम कहना चाह रहे हैं राम के बाद एक नाउन और ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं राम की कार। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं राम कार, तो इसका मतलब है कि राम और कार में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम का सरनेम लगा दिया कि राम कार। अगर हमें इन दोनों, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इन दोनों के बीच हमें क्या बताना है, रिलेशन, और रिलेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध, और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉजेसिव। तो इन दोनों के बीच अगर हमें पॉजेसिव केस बताना है और ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। किसकी कार, राम की कार।
तो इसलिए कहा दो नाउन के बीच एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम कौन सा केस बनाते हैं? पॉजेसिव केस। राम्स कार। अब मैं आपसे कहूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेती हूं। अगर मैंने यहां लिखा सुमित हाउस, अब बताओ क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। बताओ दो नाउन के बीच कैसा केस लगता है? गलत है। गलत है तो दो, हमें पता है दो नाउन एक साथ आएंगे तो केस कैसा लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। क्यों? क्योंकि ये पर्सन है। ध्यान रखना, यहां पे आपको ध्यान देना है। किसकी कार, सॉरी किसका घर? सुमित का। तो सुमित का घर है तो यहां लगा दो एपोस्ट्रोफी एस। जो ये एपोस्ट्रोफी एस होता है या ऑफ होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है का, की, के। ठीक है। सुमित कह रहे हैं थैंक यू मैम मेरा नाम लेने के लिए। ओके सुमित, चलो अब यहां से दो बातें सीखो कि हम प्रोनाउन से संबंध कैसे बताते हैं और नाउन से संबंध कैसे बताते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं कि आप मेरे विद्यार्थी हो, माय स्टूडेंट। सॉरी यार मैंने पहले बोल दिया, कोई नहीं। मैं कहना चाह रही हूं मेरे विद्यार्थी हो, तो कौन सा केस आना चाहिए? आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन। बताओ कौन सा केस यहां सही रहने वाला है? दीप्ति सारी चीजें होंगी, वेट एंड वॉच, है ना। माई आना चाहिए। अच्छा क्यों आना चाहिए? ये बात ध्यान रखना। ये बात तो आप सीख गए कि नाउन से नाउन के बीच कैसा केस लगता है? पॉजेसिव केस। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन से नाउन के बीच भी कैसा लगता है? पॉजेसिव केस। और प्रोनाउन का केस पहले से ही रहता है, तो हमें प्रोनाउन पे कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना क्योंकि उसका है पहले से ही केस। तो अब हमारे पास यहाँ नाउन है और हमें यहाँ एक प्रोनाउन लेके आना है, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। तो आ जाएगा माई स्टूडेंट्स। मैं ये भी नहीं कह सकती मी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं कह सकती? इसका कारण जानो। जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कब आता है? ये सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट कब आता है? ये सब्जेक्ट तब आता है जब ये कोई क्रिया कर रहा हो। कोई भी शब्द सब्जेक्ट के फॉर्म में तब आएगा जब वो खुद डोमिनेंट है, खुद कार्य कर रहा है ना। तो अगर मैं यहां से कहूं तो बताना क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए, हिज आना चाहिए, ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अब आप डिसाइड करो केस कौन सा आएगा। केस कौन सा आना चाहिए? अब आप डिसाइड करो। देखो तमाम लोग, देखो ये है आपके पास क्रिया। जब 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 आपके पास वर्ब आएगी तो ये ध्यान रखना, वर्ब और यहाँ पे वर्ब और शब्द के बीच सब्जेक्टिव केस लगता है। तो सब्जेक्ट ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव। ये कैसा है? पॉजेसिव। और ये कैसा है? सब्जेक्टिव। तो हमें वर्ब के पास केस लगाना है, तो वर्ब के पास हमेशा केस कैसा लगता है? सब्जेक्टिव। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। हम क्या कहेंगे? ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। वह फैक्ट्री में कार्य करता है। ठीक, फाइन। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। हमने कहा दूसरे पॉइंट में शी गेव। ठीक है, मैंने यहां लिखा। अब बताना क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, मी आना चाहिए, माई आना चाहिए, माइन आना चाहिए। कौन सा केस लगना चाहिए? गुड मॉर्निंग सुजीत। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बेसिकली शी गेव आकार, ये ध्यान रखना, वर्ब से ऑब्जेक्ट के बीच, वर्ब से ऑब्जेक्ट के बीच ऑब्जेक्टिव केस लगता है।
तो जब आप वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ये कैसा है? सब्जेक्टिव। ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव। ये कैसा है? पॉजेसिव। ये भी कैसा है? पॉजेसिव। पॉजेसिव कब आता? जब इन दोनों के बाद क्या आया हुआ होता? नाउन। तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आ रहा है। वर्ब से पहले हमें कैसा केस चाहिए? सब्जेक्ट। ये तो सही है, लेकिन वर्ब के बाद केस हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? मी। शी गेव मी अ कार। उसने मुझे एक कार दी थी। केस क्लियर? अब एक और चीज, थर्ड पॉइंट। अब मैं आपसे कहना चाहती हूं दिस इज। अब बताना क्या आना चाहिए? आई, मी, माई, माइन। बताओ क्या आना चाहिए? दिस इज कार। यह मेरी कार है। यह मेरी कार है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन के बीच केस कैसा चाहिए? पॉजेसिव। और पॉजेसिव में भी अगर नाउन साथ है तो पॉजेसिव में भी इसका केस चाहिए हमें एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी नहीं चाहिए। अगर नाउन है तो ये तय है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगी। प्रोनाउन हटाओ, ऑब्जेक्टिव केस हटाओ, सब्जेक्टिव केस हटाओ, क्या आना चाहिए? माय कार। दिस इज माय कार। अब खासियत देखो कि रिश्ता कैसे बता रही है। जरा पूछो, किसकी कार? किसकी कार? इंग्लिश में बोले तो हुज कार। किसकी कार? आंसर आया मेरी। मतलब संबंधित किससे है? मुझसे है। संबंध बता दिया। संबंध बताने के लिए क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव केस। संबंध बताने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव केस यूज करते हैं। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना कि माई जब जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। तो इसको मैं लिखवा देती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। लिख दूं? हिंदी भी लिख देते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। ये कंफर्म है। अगर नाउन नहीं है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट ये है कि जब जब आपको पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म मिलेगा तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। नो नाउन। कोई नाउन नहीं आता ही नहीं है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। पॉजेसिव नाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन छुपा होता है। कैसे छुपा होता है? लेट्स चेक। दोनों के एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा दिस इज माई। अब बताओ कैसा लग रहा है? क्या ये सही है? पूरा है कि अधूरा है? अधूरा, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है, एडजेक्टिव है, ये अकेला नहीं आ सकता, इसको नाउन चाहिए। तो ये गलत हो गया। तो मुझे नाउन चाहिए तो मुझे कैसे कहना चाहिए? दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। अब ये सही लग रहा है। अब मैं कहना चाहती हूं डायरेक्ट, दिस कार इज माई। ये या दिस कार इज माइन। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? आपको कुछ ऐड नहीं करना, ना आपको कुछ हटाना, बस आपको बताना है दोनों में से वाक्य कौन सा सही है। दिस कार इज माई या दिस कार इज माइन। यह कार, हिंदी भी देखो, यह कार मेरी है। इसका हिंदी, यह मेरी कार है। फर्क है दोनों में। देखो,
यहाँ पे यह कार पे फोकस हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं हम यह मेरी कार है, दोनों में फर्क है। तो यह कार मेरी है, तो माइन सही होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रोनाउन है और इसके बाद हमें कोई भी नाउन चाहिए ही नहीं और आया भी नहीं है, तो ये तो सही है। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए था। मैंने कहा कि आपको ना तो कुछ ऐड करना है ना घटाना है, सही करके बताना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो सही तो फिर यही है, तो ये कैसा है, गलत हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया सबको कि कहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। अब एक और देखो, मैं एग्जांपल दे रही हूं, आप इसको सही करना। बताना क्या आना चाहिए। जी मेरा क्लास 10 बजे से होता है, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं धनजीत, मैं आगे ही नहीं बढ़ी, समझ में आ जाएगा, है ना। दिस इज माई बुक दैट इज ब्लैंक। मैंने कहा कि ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने शुरू में कहा, एक लाइन आपने और बोली थी, क्या बोली थी कि रिपीटेशन से कौन बचाता है, रिपीटेशन ऑफ नाउन से कौन बचाता है, बताओ जरा। प्रोनाउन। रिपीटेशन ऑफ नाउन से कौन बचाता है, प्रोनाउन। अब मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। लेकिन बुक, यहाँ पर बुक और यहाँ पर बुक कैसा है, कॉमन आ गया। बार बार बुक आ रहा है, तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम योर बुक ना लिख के इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, योर्स, कि यह मेरी किताब है और वो तुम्हारी है। तो जब तुमने कहा कि वो तुम्हारी है, तो समझ में आ रहा है कि हम किताब की बात कर रहे हैं। अब देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे ही मैं पूछूं तुरंत आंसर करना, हिंदी में समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर करना है जो मैं पूछने वाली हूं, विद इन अ सेकेंड, ठीक है। और हिंदी में आंसर करना। यह किसका फोन है, जो पहले क्लिक हो दिमाग में, फटाफट आंसर करो। आपका, बस इतना ही चाहिए मुझे। आपने हिंदी में बस इतना बोला, आपने मुझे इतना बोला, आपका, आपने ये नहीं बोला। तुरंत दिमाग में क्या, क्यों आया ऐसा, क्योंकि मैंने फोन आपको दिखाया, हम दोनों के बीच ये फोन कैसा है, कॉमन है। आपने ये नहीं कहा पूरा लाइन कि मैम ये आपका फोन है, इतनी बड़ी लाइन आपने नहीं बोली, ये लाइन आपने पूरी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली, क्योंकि वो अंडरस्टूड था। क्या अंडरस्टूड था, फोन, ये अंडरस्टूड था। हम दोनों की कन्वर्सेशन के बीच फोन अंडरस्टूड था, और इसीलिए सिर्फ आपने क्या कहा, आपका। और इस आपका की अगर मैं इंग्लिश कहूं तो इसकी इंग्लिश यही है, योर्स। अगर आप इसको सेंटेंस में बोलते तो आप कहते दिस इज योर्स, ये आपका है, दिस इज योर्स, यह आपका है। क्या, मेरा फोन। तो मैंने पूछा कि भाई ये किसका फोन है, तो आपने कहा आपका, है ना। तो या तो मैं ऐसे बोल दूं दिस इज योर्स, या मेरे पास एक तरीका था, मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज योर फोन, यह आपका फोन है, ये भी सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोन दोनों में कॉमन था, तो उसको हम रिपीटेशन से बचने के लिए, मैंने क्यों कहा जल्दी से बोलो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे बार बार फोन शब्द का यूज हो, कॉमन सी बात थी, आपने कम में काम चलाया, और इंग्लिश यही होती है कि कम में काम चलाती है। तो ये योर्स का मतलब होता है कि आपको उसके साथ कभी भी प्रोनाउन यूज नहीं कर, सॉरी नाउन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि नाउन अंडरस्टूड हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैम में एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली फ्रेंच का वर्ड है, इंग्लिश का अपना कोई ओरिजिन नहीं होता डियर, इंग्लिश का अपना कोई ओरिजिन नहीं होता। फ्रेंच का शब्द है मैडम,
फ्रेंच का शब्द क्या होता है, मैडम होता है। और अगर इसका मस्कुलिन जेंडर देखें तो ये आपका मस्कुलिन जेंडर है, मोंजियर। ये मैडम और ये मोंजियर, जिसको आप मैम और सर बोल देते हो। तो होता है क्या कि ये फ्रेंच भाषा से शब्द लिया गया था और हमारी जो इंग्लिश होती है थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेके चलते हैं। तो समटाइम्स हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए भी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी। जैसे मुझे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो मैं ऊपर कॉमा लगा के क्या लिख दूंगी, डोंट। तो यहां से डी हटाओ, मैम। और जितने लोग भी एम ए एम लिखते हैं रॉन्ग, एम ई एम लिखते हैं रॉन्ग, एम ए एम लिखते हैं रॉन्ग, ये सब गलत होता है। राइट फॉर्म इज दिस, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया। चलो तो एक एग्जांपल और देते हैं, बताना क्या आना चाहिए। यहां पे इसी को कनेक्ट कर दे रही हूं, एंड। दिस इज ब्लैंक कार, यह उसकी कार है। अब हमारे पास क्लियर हुआ कि भाई ही कब आएगा, जब इसके पास वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास जो ब्लैंक है यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाउन। तो हम नाउन के पास जब प्रोनाउन आएगा तो केस सब्जेक्टिव नहीं आता, नहीं आता। जब नाउन के पास प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, नहीं आता। कौन सा केस आता है, पजेसिव। तो राइट आंसर क्या बनेगा, दिस इज हिज कार। फिर हिंदी भी पुटअप करके देखो, किसकी कार, किसकी कार, उसकी। का प्रोनाउंसिएशन फिर से आ रहा है, मतलब पजेसिव आएगा, उसकी कार, संबंध बता रहा है। अब फिर मैंने कहा दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, और इट इज माइन, यह मेरी है, एंड इट इज माइन। तो किसकी बात होगी, कार की होगी, अंडरस्टूड हो गया। तो यहां से हमने ये भी हटा दिया, माई भी हटा दिया, आई भी हटा दिया। राइट आंसर क्या बनेगा, माइन, इट इज माइन, यह मेरी है। वो उसकी कार है और यह मेरी है। फाइन, अब क्लियर हो गया, यस फाइन। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल और देती हूं, बताना क्या आना चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अब देखो, अब मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अब मान लो कि आपके साथ आप प्रशंसक हो अमिताभ बच्चन जी के, ये आपके सामने है, आपकी इनसे मुलाकात होती है और आप इनसे कह रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इसका मतलब जो नाम है वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो हमें नाम की आवश्यकता है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए पॉजिटिव प्रोनाउन। ये यूज नहीं कर सकते एडजेक्टिव वाला, क्योंकि इसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आउट करो। एपोस्ट्रोफियस कभी भी प्रोनाउन पर लगता नहीं है, तो दोनों ही कतई गलत है। आंसर क्या बचता है, एक, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। या आप डायरेक्ट कहना चाहते हैं अमिताभ बच्चन जी, तो आप कहेंगे नाम के साथ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर अमित जी। ये नाउन आ गया और ये इसका पॉजिटिव केस आ गया। या तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन से बोल दो, या आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन ऐड करके जोड़ के बोल दो। तो ये क्लियर हो गए केस सारे कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं।
नाइस, यही हमें चाहिए। अब ध्यान रखिए यहां से रूल। यहां से एक रूल और याद कर लो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। केस इन कंपैरिजन मतलब तुलना के केस में। और कब? जब तुलना ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच हो तो क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। फोर्थ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले से नहीं समझ आता है बट सेंटेंस रहने पर आ जाता है। हाँ, इसलिए तो एग्जाम्पल समझाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जितने भी चारों पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तुलना करेंगे जब ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तब भी ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आपको वहां पे सही केस पुट करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। ला 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 ला, नाइस। आप लोग तो सीख गए भाई, अब तो पढ़ा दोगे, टीचर बन गए। लेट ब्लैंक गो, चलो वहां चलते हैं। चलो भाई, लेट आ गया और लेट के बाद केस कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव। ये कैसा है? सब्जेक्टिव। ये कैसा है? ऑब्जेक्टिव। ये कैसा है? पॉजेसिव। ये भी कैसा है? पॉजेसिव। व्हाट वी नीड? ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं। नेक्स्ट, ही गेव अ गोल्डन वॉच, उसने मुझे एक सोने की घड़ी दी थी। अच्छा, गेव क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद केस कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव। तो भाई शी कैसा है? सब्जेक्टिव। हर कैसा है? ऑब्जेक्टिव। हर्स कैसा है? पॉजेसिव। हरसेल्फ कैसा है? रिफ्लेक्सिव। इसको कराएंगे अभी। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा हर। ही गेव हर अ गोल्डन वॉच। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बिटवीन यू एंड ब्लैंक ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। बिटवीन क्या है जी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद केस हमेशा कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव। तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है,
यहां कैसा आना चाहिए, आई कैसा है बोले तो सब्जेक्ट, मी कैसा है ऑब्जेक्ट, माई कैसा है पॉजेसिव, ये भी कैसा है पॉजेसिव, एंड व्हाट वी नीड ऑब्जेक्टिव केस, सो राइट आंसर इज मी. Between you and me, he probably won't come at all. मेरे और तुम्हारे बीच वो मुश्किल से ही आएगा. चलिए अब देखते हैं केस इन कंपैरिजन कैसे होता है. ये लास्ट है, ठीक है. केस इन कंपैरिजन कैसे हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं. ध्यान से समझना, ध्यान से समझना साथियों. चलो आओ मेरे साथ. बोर तो नहीं हो रहे ना? तो हो भी रहे तो क्या करूं, पढ़ाई करो चुपचाप से. ज्यादा मेरे को बातें नहीं बनानी आती. चलो केस करते हैं. अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना सही है कि गलत है. बताओ ये सही है कि गलत है. आती है बातें बनानी पक्का कृष्णा? इट इज मी. बताओ राइट है कि रॉन्ग है. अच्छा गलत है. इट इज माइन कहना चाहिए. अरे बाबा देख यह मेरी है. चलो ग्रामर का तो पता नहीं, सुनने में अच्छा लगता है, ये अच्छा था. चलो देखते हैं, इस पे आएंगे, अभी इस पे चर्चा की जाएगी, बट पहले इस पे चर्चा करते हैं. तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कैसे करते हैं. देखो मैंने कहा अच्छा चलो आपने आंसर कर दिया. मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कैसे आप पहुंचोगे कि ऑब्जेक्ट ही आएगा. ध्यान दो, ये क्या है बताओ. मोहिनी का केस कौन सा है, फटाफट से आंसर करो. मोहिनी सब्जेक्ट है. मोहिनी मन मोह लेने वाली है ना, इसलिए वो धोखेबाज है. भावनाओं में मत जाओ. मोहिनी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस. राइट, मोहिनी कैसा है सब्जेक्टिव केस. लव्स यहाँ पे क्या है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या है. लव्स क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ. व्हाट इज लव, लव क्या है यहाँ पे, वेरी नाइस वर्ब. एंड व्हाट इज हिम, हिम क्या है यहाँ पे, हिम क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कौन सा केस है, नाइस. हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. ये मोर है. जब जब मोर देन आएगा, ये मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से, ये पूरा का पूरा है कंपैरेटिव डिग्री. क्या है जी ये कंपैरेटिव डिग्री. कैसे पहचाना मैंने, मोर और देन जब जब आता है वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है. तो हमने कहा कि जब तुलना ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा. तो मोहिनी लव्स, मोहिनी प्यार करती है उसको, किससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा. मोर देन, तो ये कंपैरिजन हो गया. अब इसका कंपैरिजन हो रहा है ना, मोहिनी का नहीं हो रहा. इससे ये इससे किससे ज्यादा करती है, यहां पे कंपैरिजन होगा. इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा. तो आई सब्जेक्टिव केस, ये सारे केस रॉन्ग. आंसर क्या आएगा, मी. मोहिनी लव्स हिम मोर देन मी. मोहिनी मुझसे ज्यादा उसको प्यार करती है. तो उसकी और मेरी तुलना हो रही है,
तो ऑब्जेक्ट की तुलना जब ऑब्जेक्ट से होती है केस कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव। सेम हियर, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ये है कंपैरेटिव डिग्री। तो ऑब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये आउट, आंसर हो गया हिम। हमने कहा शी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन हिम, वो तुम्हारी, शी रेस्पेक्ट्स यू, वो तुम्हारी उससे ज्यादा क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो तुम्हारी और उसके बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट, तो तुलना किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से। अरे प्रभु, धनजीत कह रहे हैं कि मी ही क्यों, क्योंकि आई अगर आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कैसे करें, हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से यहां नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे। लेट्स सी कैसे हम तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। और वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, देखो ये वाक्य सभी ने सुना होगा, शी इज, लास्ट एग्जाम्पल है भाई, शी इज बेटर देन आई, मी, माई, माइन। बताओ क्या आएगा। जब तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ना हो तब तक हम ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, जब तक हमारे पास, मेरे शब्द दोबारा सुनिए, जब तक हमारे पास वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो तब तक हम ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। चलिए चेक करते हैं कि क्या इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। तुलना के लिए हमारे पास क्या आ गई, कंपैरेटिव डिग्री। क्या यहां पर ऑब्जेक्ट था मौजूद, क्या वर्ब के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, बताओ जरा, क्या वर्ब के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, नहीं है। तो अगर हमारे पास वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे केस में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही की जाती है। एक बात और ध्यान रखना, कंपैरिजन हमेशा इक्वलिटी में होता है। कभी ऐसे नहीं होता कि सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट की तुलना पॉजेसिव केस से हो, ऐसा कभी मिसमैच नहीं होता। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा इक्वलिटी में होता है, हमेशा इक्वलिटी में। तो अब ये मी ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों पॉजेसिव केस, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो राइट आंसर इज शी इज बेटर देन आई। और बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को गलत बोलते हैं कि शी इज बेटर देन यू, यू फिर भी ठीक है, शी इज बेटर देन मी गलत है, मी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, कि भाई मैं तुलना कर रही हूँ किसी की, तो मैं तो खुद सब्जेक्ट हूं, तो अपने बराबरी के से ही तुलना नहीं करूंगी क्या, कि वह मुझसे अच्छी है, क्योंकि मैं उसको अपनी जगह रख के देख रही हूँ ना। तो मैं खुद सब्जेक्टिव केस हूं तो सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जब जब आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तब आप सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे, और जब जब आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है जी, टाइम हो गया है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको फटाफट से दे देती हूँ आपको। हिमसेल्फ क्यों नहीं आएगा, कृष्णकांत का कहना है हिमसेल्फ क्यों नहीं है। पहले तो ये बताओ कृष्णकांत, हिमसेल्फ केस कौन सा है, क्या ये कोई केस के अंतर्गत आता है, क्या मैंने हिमसेल्फ को किसी केस में पढ़ाया, क्या मैंने हिमसेल्फ को किसी केस में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। इसका मतलब जो जिन शब्दों के लास्ट में सेल्फ लगता है, SELF, सेल्फ, एक्चुअली वो केस नहीं होते।
वो प्रोनाउन का एक और टाइप होते हैं जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और उसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बताया नहीं है, पर एक बात बता दो खुद ही कि अगर आप किसी की तुलना, आप अपनी तुलना इन्हीं में से किसी स्टूडेंट से करोगे, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, तो खुद की तुलना खुद से नहीं करनी, खुद की तुलना किसी और से करनी है। तो कोई और या तो ही होगा या शी होगा या यू होगा या इट होगा, मतलब प्रोनाउन में से कोई ना कोई होगा, रिफ्लेक्सिव क्यों जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आ चुकी है कल वाली पीडीएफ, यहाँ पे सेव कर ली थी कल हमने, है ना, ये रहा कल वाली पीडीएफ, ठीक है जी। और हाँ, एक बात और, आप सभी से कहनी है, कोई जाना मत अभी, हाँ कल लिखा हुआ वाला सेंड कर दिया। आप सभी को दिल से शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि आप सभी की वजह से मुझे जो रेटिंग मिली वो सबसे हाईएस्ट थी, एंड थैंक्स अ लॉट दिल से। मेरे पास कुछ है नहीं, बढ़िया, यस, लव यू टू ऑल, थैंक यू। तो आई नीड बिल्कुल इसी टाइप का, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का जो प्यार होता है ना, बस यही चाहिए। आप लोग का प्यार जो मिल रहा है ना, मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, सीरियसली भगवान का दिया, मतलब ये वाला प्यार सबसे ज्यादा प्यार आया, बिकॉज ये एक अनकंडीशनल लव है। आई रियली लव दिस एंड लव यू टू ऑल, थैंक यू, दिल से आभार आप सभी का। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट में या समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे डायरेक्ट कहें रेदर देन स्टार देने के, क्योंकि अगर आप स्टार मुझे देके कम चले जाओगे, सपोज 3 या 2 देके चले गए, तो हमें ये नहीं पता चलता किस स्टूडेंट ने 3 या 4 दिए हैं और उसका रीजन क्या था। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कहीं पे किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है कि मैम ये आपने जल्दी पढ़ा दिया, मुझे इसको एक और बार समझना है, तो आप मुझे यहाँ बोलें, आई विल टेल यू, डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मुलाकात शाम को 7 बजे होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। एंड यस, 5 स्टार दे देना फिर से।